दोस्तों, इस वक्त उलमाए दीन के दरमियान में एक तहरीर ने हलचल पैदा कर दी है और ख़ास तौर से वो उलमा जो मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीग से अपने आप को मुंसलिक पाते हैं। वो तहरीर है हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की, जो उन्होंने हज़रत मौलाना साद साहब जो कि अमीर तबलीग है उनको लिखी है। वो तहरीर पर आज हम बात करेंगे कि उस तहरीर में क्या है, उसके जवाब में मौलाना साद साहब ने क्या जिक्र किया है और उस तहरीर के शाये करने की नौबत मुफ्ती तकी साहब को क्यों पड़ गई। आज हम इसी पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात यहाँ से शुरू होती है कि मुफ्ती तकी साहब एक तहरीर लिखते हैं तकरीबन 6 सफ़े की। उस तहरीर के अंदर वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जो अमीर तबलीग यानी मौलाना साद साहब अपने बयानात में ये बात कहते हैं और बार बार कहते हैं फजर के बयानों में, और जहाँ मजमे होते हैं इज्तिमाओं में ये बात कहते हैं कि इनफरादी दावत फ़र्ज़ ऐन है, इनफरादी दावत फ़र्ज़ ऐन है, और उस चीज़ को मंसूब करते हैं मुफ्ती तकी साहब की तरफ, बार बार मंसूब करते रहते हैं। और इस चीज़ का इल्म जो मुफ्ती तकी साहब को होता है तो वो तहरीर लिखते हैं और तहरीर में ख़ास तौर से ये भी जिक्र करते हैं कि मैं इस तहरीर को शाये कर रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने आपको कई तहरीरें लिखी हैं, कई मरतबा हमारी मुकातबत हो चुकी है, लिखत पढ़त हो चुकी है, मैंने आज तक किसी तहरीर को शाये नहीं किया है। इस तहरीर को मैं खास तौर से शाये कर रहा हूँ। अब इस तहरीर ने जो मुफ्ती तकी साहब ने मौलाना साद साहब को लिखी थी कि आप जो ये बात कहते हैं कि इनफरादी दावत फ़र्ज़ ऐन है और उस चीज़ को मेरी तरफ मंसूब करते हैं, तो इसने एक हलचल सी पैदा कर दी और व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रही है और इस पर बातें हो रही है। अब वो उलमा जो तबलीग से अपने आप को मुंसलिक पाते हैं और तबलीग से जुड़े हुए हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन से, उन्हें एक तरह की बेचैनी पैदा हुई है। और वहीं दूसरी तरफ वो उलमा जिनका ताल्लुक मरकज़ निज़ामुद्दीन से एक खास नज़रिए के साथ नहीं है, वो भी इस तहरीर को लेकर के खुश हैं और वो ये समझते हैं कि उनके हाथ में एक औजार आया है, एक दलील आई है कि मुफ्ती तकी साहब जैसी शख्सियत अगर मौलाना साद साहब को कोई तहरीर लिखते हैं और किसी चीज़ पर एतराज़ जताते हैं तो वो समझते हैं कि वही उनकी जीत है या उनको एक खुशी का लम्हा देती है। लेकिन बात वो इसलिए कि मौलाना साद साहब पर बार बार ये इल्ज़ाम लगता रहता है और बहुत सारे मुअतरिज़ीन एतराज़ करते हैं कि मौलाना साद साहब का जो मिजाज है वो है कि जो उनकी ज़बान पर चढ़ता है वो कह देते हैं, और वो कई मरतबा इस चीज़ का भी लिहाज नहीं रखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात और शरीयत और अहादीस को किस तरीके से बयान किया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि इस चीज़ को लेकर दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे ने भी कई बार उसको मुतनब्बा किया है और फतवा भी शाये किया है। उसके बाद कई चीज़ें शाये की हैं कि मौलाना साद साहब के बयानों से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि अहले सुन्नत वल जमात से कहीं खारिज ना हो जाए। दूसरी तरफ ये तहरीर जो मुफ्ती तकी साहब की तहरीर थी जो उन्होंने मौलाना साद साहब को लिखी थी, इस चीज़ को लेकर के दो तरफ के उलमा, एक वो उलमा जिनका ताल्लुक मरकज़ निज़ामुद्दीन से है और एक ख़ास नज़रिए के साथ है। वो नज़रिया यही है कि मौलाना साद साहब की ज़बान से निकले हुए अल्फाज उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से साबित हों, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, अहादीस को इधर से उधर और तारीख़ को इधर से उधर करना पड़े, जैसा कि दूसरी तरफ के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दारुल उलूम देवबंद के साथ है, जिनका जहन एक तरह से साफ है और एक ख़ास ताल्लुक़ के साथ में, ख़ास नज़रिए के साथ में, मरकज़ निज़ामुद्दीन से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि तहरीर सही है और दुरुस्त है और ऐसी तहरीरें बड़े उलमा की तरफ से आनी चाहिए ताकि मौलाना साद साहब के अक़वाल और उनके ख़ास नज़रियात पर रोक लग सके। वो उस तहरीर को खुशी के साथ हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये बात थी दो तरफ के उलमा की। एक तरफ वो उलमा है जिनका ताल्लुक़ मरकज़ निज़ामुद्दीन से है और एक ख़ास नज़रिए के साथ में है, दूसरी तरफ वो उलमा जिनका ताल्लुक़ एक ख़ास नज़रिए के साथ मरकज़ निज़ामुद्दीन से नहीं है। तो दोनों तरफ के उलमा के दरमियान में इस तहरीर ने हलचल पैदा कर दी है। कोई लोग परेशान हैं तो कोई लोग इसको खुशी से देख रहे हैं। अब हम इस पर बात करते हैं कि मौलाना साद साहब जो अमीर तबलीग है उन्होंने इस तहरीर का जवाब कैसे दिया है। हज़रत मौलाना साद साहब ने भी एक तहरीर शाये की है और उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि हज़रत मुफ्ती तकी साहब काबिल एहतराम शख्सियत हैं और आपकी जो बात बयान की जाती है कि आपकी तरफ मंसूब करते हुए कि दावत फ़र्ज़ ऐन है, इनफरादी दावत ख़ास तौर से फ़र्ज़ ऐन है, वो एक ख़ास तरीके से है। हम तक ये बात पहुँची थी और हमें लगा कि इसको इस तरीके से बयान करना चाहिए और उसमें अहादीस का हवाला दिया है, आपके स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, और उसमें मन रआ मिनकुम मुनकरन और दूसरी चीज़ों को लेकर के बयान किया है। बहरहाल मौलाना साद साहब ने आखिर में माजरत का इजहार किया है कि अगर आपकी इस तरीके से मंशा नहीं थी और इस तरीके से आपकी बातचीत नहीं थी और इस तरीके से आप बयान नहीं करना चाहते जो कि हमने बयान किया है, तो हम इसका ख्याल रखेंगे और आगे से हम इस पर ध्यान रखेंगे। तो मौलाना साद साहब ने तहरीर शाये की है जो कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब भी मौलाना साद साहब से
यही शिकायत है, खुसूसन उलमा को शिकायत है कि जो तहरीर और जिस तरीके से माजरत उन्होंने मुफ्ती तकी साहब से की है, बहुत अच्छी बात है। इंसान है, बशर है, तकाजा है, गलती हो जाती है इंसान से, आगे पीछे सबकत लिसानी कहो या भूल कहो। ये अच्छी बात है कि उन्होंने एकदम रुजू किया और माजरत का इजहार किया। तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे उलमा इस चीज़ के इंतज़ार में है कि वो माजरत और इस तरीके का रुजू दारुल उलूम देवबंद से क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने भी एक फतवा शाये किया था, उसके बाद एक तहरीर भी शाये की थी, वहाँ भी एक रुजूनामा जाहिर किया, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने उसको कबूल नहीं किया। और दारुल उलूम देवबंद ने उसको कबूल न करने की वजह ये बताई कि जिन चीज़ों को लेकर के हमने फतवा शाये किया था वो रुजू करने के बाद भी उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं। तो रुजू क्या रुजू है, तो वो चीज़ें दोहराई जाए। तो तमाम उलमा और जो साफ ज़हन के अहले इल्म है वो यही चाहते हैं कि मौलाना साद साहब बिला शर्त और ये बात दारुल उलूम देवबंद के सामने भी रखें कि उन्होंने जो बयान माजी में किए हैं और ख़ासतौर से वो बयान जो अहले सुन्नत वल जमात से काट देने वाले और मोड़ देने वाले हैं, उनके लिए वो माज़रत खा है, शर्मिंदा है। इंशाअल्लाह आगे उन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये मौलाना साद साहब का कदम बहुत खुश आइंद होगा और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए एक मजबूती देगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या मौलाना साद साहब के लिए जो मुफ्ती तकी साहब ने तहरीर शाये की है वो तहरीर शाये करना दुरुस्त था? तहरीर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर पढ़ें उसको। और जो माजरत नामा मौलाना साद साहब ने लिखा है वो भी आपके स्क्रीन पर होगा, आप उसको भी पढ़ें रोक करके और देखें कि किस तरीके से उन्होंने माजरत का इजहार किया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या मौलाना साद साहब को दारुल उलूम देवबंद के लिए भी ऐसा ही रुजूनामा जो बिला शर्त हो और अपने उन बयानात से रुजू करना चाहिए जो उन्होंने माजी में दिए हैं? अगर ऐसा होता है तो मरकज़ निज़ामुद्दीन पर इत्तेहाद बढ़ेगा, इत्तिफाक बढ़ेगा, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत खुश आइंद होगा और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बहुत अच्छी और खुशी की खबर होगी। दोस्तों, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और पूरी फुर्सत के साथ लिखें कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को आगे पहुँचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब